दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में तुम पुकार लो और अनंता द ब्लीच फाउंडेशन द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विकास महेश्वरी और अनिल कुमार चावला ने लोगों को झाड़ू, पोछा और सर्फ एक्सल का 1 किलो का पैकेट देकर अपने कपड़े और घर को स्वच्छ रखने की बात कही। देखिए हमारी खास खबर में। जो भी हम लोगों की इनकम होती है उसका एक पार्ट हम समाज के अंदर कुछ ना कुछ सेवाएं देते रहेंगे। तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादातर राशन के सामान दिया और गिनती नहीं है कि कितने लोगों को उससे लाभान्वित हुए, और देने वालों की भी कमी नहीं है संस्था के अंदर। आज का जो इसके अंदर पार्ट है, हम लोगों के साथ बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो हम लोगों को न्यूनतम दरों पे ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। हम लोग ये सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फिर आप लोगों के समक्ष में आज का हम लोगों ने रखा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि घर के अंदर सफाई रखें, शौचालयों को साफ रखें। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी एक समाज में छोटा सा एक अपना कार्य स्टार्ट किया। हम लोग आपको माताओं को एक सर्फ का 1 किलो का पाउडर देंगे, एक झाड़ू देंगे और पोंछा दे रहे हैं, आज अवेलेबल करा रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य यही है कि घर में टॉयलेट भी साफ हो जाए और घर के कपड़े भी धो जाएं, दोनों काम कर लें। और झाड़ू और पोंछे से भी आप लोगों के घर में सफाई रहे। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने घर के अंदर जो भी आप लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों की आदत होती है कि रोज़ वो वॉश नहीं करते हैं और यही एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है। तो थोड़े से पैसों के लालच के लिए सब अपनी अपनी व्यवस्था देखते हुए अब खूंटी में टांग देते हैं वो कपड़ा, और कोविड काल के अंदर लोग हाथ धोने पे ही रह गए, जबकि मेन बीमारी का कारण उन कपड़ों से ही था। तो आप लोग अपने घर के अंदर कपड़े विशेष तौर पे रोज़ धोएं, और मेन जो हमारे प्रधानमंत्री की एक मुहिम है शौचालय को साफ रखें, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा हम लोगों का योगदान है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि अपने घर में कैसे सफाई रखें। राधे राधे जी, थैंक यू वेरी मच कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के समक्ष मानव सेवा के प्रति कुछ छोटा सा एक योगदान करने के लिए। मैं श्री गिरधरनाथ चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से हम अपने गुरु परिवार के साथ सभी मित्रगण और हमारे जितने भी अनुयायी शिष्य हैं जुड़े हुए हैं इस संस्था से। और हम लोग कोविड काल से और अब तक निरंतर जो भी समाज के प्रति हमारा योगदान है, जो भी एक छोटा सा एक हम अपनी तरफ से कुछ कोशिशें करते हैं कि समाज में कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए कुछ भी हम कोई लाभ पहुंचाने की हम उनको कोशिश कर रहे होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी की भी जो मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान को उसको रिलेट करते हुए हम लोगों ने आज समाज के अंदर ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोगों ने सर्फ एक्सल का 1 किलो का पाउडर उपलब्ध करवाया, एक सीखों की झाड़ू उपलब्ध करवाई और पोंछा उपलब्ध करवाया। और ये लोगों को जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में सफाई का कितना बड़ा महत्व है। लोगों कोविड काल के दौरान से सब लोगों ने हाथ धोने की हाइजीन पे ही ध्यान रखा, पर हम लोगों ने जब हॉस्पिटल्स वगैरह में पता करा तो ज़्यादातर लोग बीमार हुए अपने कपड़े ना धोने की वजह से, और शौच को गंदा रखने की वजह से लोग बीमार हुए। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ एक ऐसा भी काम करना चाहिए तो समाज के अंदर इस चीज़ को भी जागरूक करें। और लोग तभी जुड़ते हैं जब उनको थोड़ा सा कुछ एक सम्मान उपलब्ध करवा दिया जाए। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और उनको बहुत हेल्प है। जो सबसे बड़ी हेल्प मिली है वो यूनिलीवर कंपनी की तरफ से मिली है, जो हमारे को प्रोडक्ट न्यूनतम दरों पे उपलब्ध कराती हैं। सीखों की झाड़ू एक हमारे को आसाम की ट्रस्ट ने हम लोगों को उपलब्ध करवाई और उसको बांटने के लिए करवाई। आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे निरंतर पूरे भारत के अंदर चलते रहेंगे और जितने लोग इससे जागरूक होंगे, हमें उम्मीद है कि हमारी मुहिम कामयाब रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम A.K. चावला है और मेरी कंपनी ऑटोवेब डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी है पश्चिम बिहार में, दिल्ली में, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। हमारा एक NGO है तुम पुकार, जिसमें हम लोगों की जीवन शैली को सुधारने के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं और संगीत के थ्रू भी उनको सिखाया जाता है। आज का प्रोग्राम जो था वो स्वच्छता के ऊपर रहा।
स्वच्छता हमारे जीवन में सिर्फ शारीरिक स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानसिक स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी होती है। जो व्यक्ति स्वच्छ रहते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास अपने आप साथ साथ चलता रहता है। आप ये मान के चलिए कि 1778 में एक कहावत मौलवी जॉन वेस्ले ने कही थी, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये तब से कहावत मशहूर है और ये सार्थक है हमारे जीवन में भी। हम लोग जितना अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे तो उससे हमारा जीवन भी ठीक व्यतीत होता है, हमारे शरीर में किसी तरह के रोग नहीं होते। साथ में आप ये देखिए, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वच्छ होता है उसका मन भी बहुत पवित्र रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके आचार विचार भी अच्छे रहते हैं। ये चीज़ें होने से स्वच्छता की महत्वता का हमें पता लगता है। एक बाहर से गंदा हो, शरीर गंदा हो, और अगर वो उसकी हम आत्मा सोचें बड़ी पवित्र है, वो कभी नहीं होता। तो हमें अपने रहन सहन को साफ़ सुथरा सरल रखना होता है, और स्वच्छता मतलब अपने सबसे पहले खुद को, फिर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ज़रूरी है। जैसा आचरण हम लोग करेंगे वैसा ही हमारे परिवार के लोग करेंगे, वैसा ही हमारे बच्चे लोग करेंगे, वैसा ही हमारा समाज भी रखता है। तो ये जो आपका जो शरीर है और जो आत्मा है, अगर ये स्वच्छ है तो ये आपके अंदर आत्मसम्मान भी जगाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो आपके काम भी बहुत अच्छे चलते हैं, आपकी सोच अच्छी रहती है। तो हमारा मेन मकसद यही था आज सब कुछ बताने का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, स्वच्छता सबके लिए ज़रूरी है। स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, हमें सिर्फ थोड़ा सा अपनी सुस्ती को हटाना है, उसके बारे में ज़्यादा सजग रहना है, और अपनी एक तरीके से जीवन शैली को अच्छा रखने के लिए ये भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मेरा नाम सुरिंदर कौर है और मैं ये चावला जी के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तुमकारों से। तो मैं उनके थ्रू ही यहाँ आई हूँ। आज इन्होंने सफाई अभियान जो किया है उसके थ्रू इन्होंने झाड़ू, सर्फ, पोछा ये सब दिया है ना। तो मैं इसके थ्रू आई हूँ और मैं तुमकारों में जुड़ी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मानसिक थोड़ा डिस्टर्ब थी, मुझे थोड़ी हार्ट की भी प्रॉब्लम है। तो जब से मैं इनके ग्रुप से जुड़ी हूँ तब से मैं अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करती हूँ, टेंशन से फ्री महसूस करती हूँ। तो जो ये ग्रुप है मेरे हिसाब से इसके साथ जितने भी बीमार पेशेंट हैं या अकेलापन है जिनमें, या फिर टेंशन में रहते हैं, वो सभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आइए मेरी तरह और इनसे जुड़िए। और मैं कुछ ये घर में अपने काम करती हूँ, जैसे प्लास्टिक की बोतलें वेस्ट होती हैं जो, उनको हम फेंकने की बजाय अगर घर में लेंगे, घर में यूज़ करेंगे तो बाहर जो पोल्यूशन है वो भी वातावरण साफ़ हो जाएगा, हवा साफ़ हो जाएगी। और ये जो वेस्टिंग है ये भी, इनसे भी हम अपना घर इतना अच्छा सजा सकते हैं कि जैसे हम बाहर से चीज़ें ले के आ रहे हैं, कभी कुछ, पैसे भी वेस्ट होते हैं। और अगर हम ऐसे प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक बाहर भी नहीं जाएगा और हवा भी साफ़ सुथरा, वो घर भी साफ़ सुंदर बनेगा।